हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीटेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। तो आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अपना पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ सेम में आपके कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं और किस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फिफ्थ सेम में मैं टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको। इसमें से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि फिफ्थ सेम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। इसका आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। तो ये थे आपके 5 सब्जेक्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए थे कि ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक, और इनका आपका प्रैक्टिकली भी होगा और आपका रिटन एग्जाम भी होगा। ठीक, तो किस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे ये भी हमने आपको समझाया था। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है ये हम देखेंगे आज। ठीक, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारे टोटल 5 चैप्टर थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, दूसरा था आईओटी डिवाइस, और तीसरा जो था हमारा आईओटी नेटवर्क्स, और चौथा था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो डिवाइस, और पांचवा था हमारा आईओटी एंड M2M, जिसे मशीन टू मशीन कहते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे क्या 5 चैप्टर। इसमें से आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहले चैप्टर के क्या क्या टॉपिक्स थे ये हमने पिछली वीडियो में कल हमने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर और देख लेते हैं हम अपना पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर में क्या है, ये सारे टॉपिक्स जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं और वन बाई वन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये टॉपिक लिखे हुए हैं। मैंने कल भी आपको समझाया था कि किस टॉपिक में आप क्या पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे लिया गया है। ठीक, और इसको हमने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा है ताकि आपको समझने में और हमको समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए और हम बता सकें साथ ही साथ कि हम कितने टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं, आप कितने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और कौन सा हम आज पढ़ाने वाले हैं। बिकॉज स्टेप बाय स्टेप आपको आपको भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी, और दूसरा टॉपिक भी हम आज ही पढ़ेंगे, थिंग्स इन आईओटी। ठीक, दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपका जो सिलेबस था इसमें दो टॉपिक्स का है एकदम सेम है। ठीक, कौन कौन से? पहला ये इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी और एक डिफाइनिंग आईओटी। इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी और डिफाइनिंग ऑफ आईओटी की अगर बात करें तो ये दोनों टॉपिक क्या है, सेम है। ठीक, इसमें अगर इंट्रोडक्शन अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि आईओटी क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक, और अगर बात करें थिंग्स इन आईओटी, सॉरी, ये डिफाइनिंग आईओटी, तो इसमें भी क्या है, आप परिभाषा ही पढ़ेंगे आईओटी क्या होता है। ठीक, और कैसे कार्य करता है, इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक क्या है, सेम टू सेम है, तो इसलिए मैंने क्या है इन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया, मैंने एक ही कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, आप सोचें कि ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये टॉपिक क्या है इसी में क्या है आपको साथ में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद ये तो हम पढ़ेंगे, इसके बाद इस टॉपिक को और पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बताया अभी टोटल दो टॉपिक्स क्या करेंगे आज, कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना आज का टॉपिक। तो ये हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहला टॉपिक। ठीक, तो हम पढ़ेंगे क्या, आईओटी का परिचय। तो आईओटी क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं और कैसे कार्य करता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इसमें जो हमारा पहली जो लाइन है, पहला जो हमारा स्टेप लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स आईओटी। आप एक बात ध्यान रखें, इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो बोलते ही हैं, बट इसको हमेशा ज़्यादातर हम शॉर्ट में ज़्यादा बोलते हैं। ठीक, आईओटी, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें कि आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है और आईओटी क्या है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको आईओटी बोला जाए और आपको पता ही ना हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही कहते हैं या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होती है उसी को आईओटी कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक, तो क्या है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए नेटवर्क ऑफ
फिजिकल डिवाइस। तो क्या है IoT, क्या होती है? ये क्या होती है? नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस। तो फिजिकल डिवाइस का जो नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं? IoT कहते हैं। ठीक, एक बार थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। जैसे कि अब बात आई, हमने देखा कि नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस, तो बात आती है कि नेटवर्क क्या होता है और फिजिकल डिवाइस क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर फिजिकल डिवाइस की अगर बात की जाती है यहाँ पर, तो फिजिकल डिवाइस की बात की जाए, अगर फिजिकल डिवाइस की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी होती है हमारी फिजिकल डिवाइस? और फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो क्या है? फिजिकली। ठीक, जैसे हमारा कंप्यूटर है, हार्डवेयर, हम देख भी सकते हैं, इसे छू भी सकते हैं। या बात करें अपना माउस, इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? हमारी फिजिकल डिवाइस। जैसे कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर, माउस भी। या फिर बात करें अपना प्रिंटर, या फिर हमारा कोई स्मार्ट वॉच। ये क्या होते हैं? और भी काफी सारी होती है क्या? फिजिकल डिवाइस, जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक, अब नेटवर्क क्या होता है? अब नेटवर्क मीन्स, जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई बहुत सारी डिवाइसेस जब कनेक्ट करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। जब बहुत सारी डिवाइस एक साथ कनेक्ट करके अपने डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क में होगा, ये सारी डिवाइसेस क्या होंगी? ये कनेक्ट कर दी जाएंगी यहाँ से, एक नेटवर्क क्रिएट करने दें ताकि हम अपना डेटा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। और ये इंटरनेट क्या होगी? ये इंटरनेट कनेक्ट करेगी किसी सर्वर को। मान लीजिए यहाँ कोई एक सर्वर है, इसने क्या किया? इस सर्वर से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा कोई सर्वर हो गया। ठीक, अब क्या होगा कि ये क्या है? ये नेटवर्क हो गया, ये हमारी फिजिकल डिवाइसेस हो गई, ये इंटरनेट हो गया, और ये हमारा कोई नेटवर्क हो गया जिससे क्या है? हमारा सर्वर से कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा? यहाँ से हम आसानी से कोई भी डेटा अपने सर्वर पर भेज सकते हैं और किसी सर्वर से अपने डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक, और यहाँ पर जो आपको समझाया गया, यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई, जैसे कि यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस। मतलब फिजिकल डिवाइस का क्या है? एक नेटवर्क है। फिजिकल डिवाइस को ही हम क्या कहते हैं? थिंग्स कहते हैं। ठीक, डेट आर एम्बेडेड विद सेंसर। अब जो हमारी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं उनमें या तो सेंसर्स लगे हो सकते हैं, ठीक, या फिर सॉफ्टवेयर, या फिर कह सकते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी। हमारी कोई भी अगर फिजिकल डिवाइस है, बात करें अपने फ़ोन की भी, तो फ़ोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सेंसर भी होते हैं उसमें। ठीक, जो टेम्परेचर को भी क्या करते हैं? वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, या फिर मौसम को भी क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। या फिर बात करें, वैसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिसमें सेंसर लगे होते हैं। जैसे आपके मौसम को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे शहरों में सेंसर लगाए जाते हैं कि मौसम का आज का जो टेम्परेचर है वो क्या है, या फिर उसमें जो पोल्यूशन है उसका क्या रीडिंग है। ठीक, वो सारी चीज़ें देखने के लिए बहुत सारे सेंसर भी होते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वही चीज़ की गई है कि नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस डेट आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मीन्स होता है उसके साथ कोई चीज़ लगी होती है, उसे कहते हैं एम्बेडेड। मीन्स उसके साथ जो अटैच होती है उसे एम्बेडेड कहते हैं। ठीक, विद सेंसर, कोई ऐसी डिवाइस जो एम्बेडेड हो किसके साथ? सेंसर के साथ, या फिर सॉफ्टवेयर, या फिर कोई भी अदर टेक्नोलॉजी। और किस लिए? आगे लिखा हुआ किस लिए? टू कलेक्ट, सेंड एंड एक्सचेंज डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए, या फिर उसको एक्सचेंज करने के लिए ओवर द इंटरनेट। तो वो जो सॉफ्टवेयर, जो सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? अपने डेटा को कहीं भेज भी सकते हैं या डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं। जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक, या फिर आप चाहो तो अपने डेटा को कहीं भेज भी सकते हो, ठीक, विद हेल्प ऑफ इंटरनेट के। ठीक,
तो डेटा को एक्सचेंज भी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। तो नेटवर्क क्या होता है, आपका डेटा इधर से उधर क्या होता है, आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी क्या आपकी तो क्या पढ़ा हमने, क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस, मतलब थिंग्स that are embedded with sensor software and technology to collect, send and exchange data over the internet। ठीक, और उसके बाद इसी को हमने हिंदी में लिखा है कैसे कि IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें भौतिक वस्तुएं, कैसी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि उपकरण, कोई भी उपकरण हो सकता है, जैसे कि मेरे हाथ में जो पेन है ये भी क्या है, एक उपकरण है, ये भी क्या है, भौतिक है, बिकॉज इसको मैं देख सकता हूँ और छू भी सकता हूँ। ठीक, कोई भी मशीन जो फिजिकल में क्या होती है, एडजस्ट करती है। ठीक, तो जो मतलब जिसमें भौतिक वस्तुएं इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं, इंटरनेट से, बिकॉज हमने भी देखा कि क्या बोला हमने, नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस, तो जो क्या होती है इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, और इसमें सेंसर सॉफ्टवेयर या फिर तकनीक क्या होती है, लगी होती है। अगर कोई भी ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो इंटरनेट का यूज करेगी, तो उसमें ऑब्वियसली या तो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, या फिर हम कोई सेंसर यूज करेंगे, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो वायरलेस की क्या देगी, फैसिलिटी प्रोवाइड देगी। ठीक, वायरलेस क्या कर सकते हैं, मतलब बिना किसी तार के एक रिमोटली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर पाए। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, जो डेटा को इकट्ठा, मतलब डेटा को कलेक्ट करती है, तो डेटा को इकट्ठा करती है, साझा करती है और प्रोसेस भी करती है। डेटा को इकट्ठा करेगी मीन्स कलेक्ट करेगी, उसको साझा करेगी और उसके साथ उसको प्रोसेस भी करेगी कि जो डेटा हमारा जो आया है वो डेटा सही है या गलत है, जो डेटा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका डेटा का जो प्रोसेसिंग की जाएगी इसमें डेटा हमारे काम का है या नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई डेटा लिया तो उसका कोई वैल्यूज नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की बात करें कि IoT इनेबल ऑटोमेशन, जो हमारी IoT होती है वो क्या करती है, ऑटोमेशन को इनेबल करती है। अब बात आती है ऑटोमेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेशन हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई भी ऐसी डिवाइस है जिससे हमने एक बार किसी कमांड दे दी, उसको हमने क्या कर दिया, एक बार किसी इंस्ट्रक्शन दे दिया और हमने उसको सेट कर दिया कि वो ऑटोमेशन पर काम करे, मतलब स्वचालित रूप से, मतलब एक बार हमने कमांड दे दी, उसके बाद वो अपना काम कर रही है, हम बाजू में बैठे हैं या किसी दूसरा काम कर रहे हैं। ठीक, जितना हमने उसको कह दिया, जितने हमने उसको कमांड दे दी, अगर 1 घंटे के लिए बोल दिया कि कोई मशीन है कि वो चलती रहे, तो वो क्या करेगी, वो 1 घंटे के लिए आराम से चलती रहेगी, और जिसको जो कमांड दिए गए उस कमांड के आधार पर मशीन अपना काम करेगी। ठीक, उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेशन कहते हैं। ऐसी मशीन है जिसे एक बार सेट कर दिया जाए उसके बाद वो अपने आप चलती रहे। उसके बाद मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग में होता है किसी चीज़ की निगरानी करना, मतलब किसी चीज़ को वॉच करना। ठीक, वन बाई देखते रहना है कि कोई अगर मशीन अगर काम कर रही है तो वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमने सेट की है, क्या वो अपना जो रिजल्ट हमने जो जिस रिजल्ट की हमें को नीड है, जो हमें डेटा चाहिए, क्या वो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, जो डेटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना। ठीक, और दूसरा क्या है, एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। स्मार्ट डिसीजन क्या होता है, स्मार्ट डिसीजन कैसे होगा, जब आपका डेटा सही होगा, ठीक, आपके डेटा में कोई एरर नहीं होगी, तो आपका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, स्मार्ट होगा, मतलब आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं एक अच्छे डेटा के साथ। अगर आपका डेटे में ही कोई एरर है, मान लो आपका जो डेटा आया है उसमें बहुत सारी एरर है, तो आप फिर क्या स्मार्ट डिसीजन लेंगे, तो आप उसमें कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। ठीक, और कोई भी चीज़ है, अगर टेम्परेचर की अगर बात करें, मौसम की बात करें, अगर कोई हमने सेंसर लगाया है कि मौसम का टेम्परेचर बताइए, और हमने पता चला कि हमारा सेंसर में जो डेटा आया वो एरर है उसमें, तो हम क्या डिसीजन ले पाएंगे कि हमारा जो मौसम है उसका टेम्परेचर कितना है आज, कल कितना था। वो सारी चीज़ें हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यदि हमारा डेटा में कोई एरर है तो। ठीक, बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा, तो जो बात की गई कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा। रियल टाइम मतलब होता है कि जिस समय के लिए जो डेटा चाहिए था, यदि वो डेटा अगर टाइम टू टाइम अगर हमें मिल रहा है तो उसे कहते हैं रियल टाइम डेटा। ठीक,
तो उसी चीज़ को हमने क्या इसमें हिंदी में लिखा है यहाँ पर नीचे लाइन में, कि यह है तकनीक स्वचालन मतलब ऑटोमेशन, स्वचालन, निगरानी मतलब मॉनिटरिंग और स्मार्ट निर्णय लेने में सहायक होती है। कोई भी अगर स्मार्ट जो भी आप निर्णय ले रहे हैं मतलब आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें क्या है वो सहायक होती है। ठीक, आपने जो भी डिवाइस यूज की है, जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पर हमने नीचे बताया इसमें, जैसे कि स्मार्ट वॉच, आपकी जो स्मार्ट वॉच होती है तो उसमें बहुत सारी स्मार्ट फीचर्स होते हैं जो कॉलिंग को भी डिटेक्ट करती है, या फिर आपका टेम्परेचर ही बता सकती है, आप कितना चल चुके हैं, कितना स्टेप चल चुके हैं वो भी आपको मॉनिटर कर से बता सकती है, या फिर आपकी हार्ट बीट भी क्या कर सकती है वो मॉनिटर कर सकती है। ठीक, बहुत सारी स्मार्ट वॉच होती है जो आप अगर अपने हाथ पर पहनते हैं तो वो आपका पूरा शरीर का टेम्परेचर, आपकी हार्ट बीट है उसको ही बता सकती है। ठीक, तो वही है स्मार्ट वॉच। या फिर कोई सेंसर, किसी सेंसर की बात करें जो सेंसर है कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करेगा और वो डेटा कलेक्ट करेगा। या फिर आपकी स्मार्ट टीवी, अगर आपकी स्मार्ट टीवी होती है तो आप उसमें वायरलेस या फिर इंटरनेट के थ्रू आप में कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हो, कोई भी डेटा सेंड भी कर सकते हो। उसके बाद है थर्मोस्टेट, कोई भी थर्मोस्टेट मीन्स कोई थर्मामीटर हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिससे हम टेम्परेचर या किसी चीज़ की नमी नाप रहे हैं, ज़मीन की नमी नाप रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ का मौसम या कोई भी चीज़ हो सकती है जो थर्मोस्टेट से रिलेटेड हो। तो ये था हमारा छोटा सा एग्जाम्पल है इसमें। ठीक, अभी हम और देखेंगे। तो ये हमारी क्या है एक छोटी सी डेफिनेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से और समझते हैं कि एक डायग्राम ले लेते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये एक डायग्राम के माध्यम से वो देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक, तो इसमें अगर आपको डायग्राम दिखाई दे तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है इंटरनेट, बिकॉज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स मीन्स होता है कोई भी वस्तु, कोई भी उपकरण या कोई भी डिवाइस। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनेट। और बात करें इसकी, ये भी क्या है वाईफाई, वाईफाई होता है वो भी क्या है एक वायरलेस नेटवर्क। तो ये जो डिवाइसेस जोड़ी गई हैं जैसे कि स्मार्टफोन, ये क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लैपटॉप, ये क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर्वर, ये क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो किसकी हेल्प से चल रहा है इंटरनेट की हेल्प से। एक नेटवर्क भी आपस में क्रिएट कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से इंटरनेट की हेल्प से। और ये भी इससे अगर अटैच है तो वो भी कैसे है इंटरनेट की हेल्प से। अब ये जो हमारा वाईफाई राउटर है इससे हमारी एक एसी भी कनेक्ट है, गैस सिलेंडर भी, और हमारा डोर भी। बिकॉज आजकल जो स्मार्ट हाउस होते हैं तो आपको देखा होगा एसी तो नॉर्मल है, काफ़ी लोगों के घर में मिल जाती है एसी। ठीक, एसी क्या होते हैं, एसी भी आप अपने दीवार पर लगाते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक माउस दिया जाता है। माउस से क्या करते हैं आप उसको कंट्रोल करते हैं, आप उसको स्टार्ट करते हैं, उसको चालू भी करते हैं। उसका जो जितने अंक पे आपको चलानी है मतलब जितने टेम्परेचर आपको चलानी है वो आपको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये जो माउस है, सॉरी आपका जो वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी जैसे कि आपका जो रिमोट है, जो आपका रिमोट है तो रिमोट क्या है एक वायरलेस, उसमें कोई ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो वायरलेस क्या कर रहा है हमारे एसी को कनेक्ट कर रहा है। हम दूर से क्या कर रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं और बैठे और हमने अपना रिमोट लिया और हमने रिमोट से बटन दबाया और अपना जो भी एसी है चालू करना हुआ या बंद करना हुआ या फिर उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना हुआ तो आसानी से कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ किसी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। हालांकि उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, क्या करते हैं वो उसको कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद सिलेंडर भी, आजकल जो सिलेंडर्स होते हैं हम यूज जो करते हैं उसके लिए भी एक उसको मॉनिटर करने के लिए भी उसमें क्या होते हैं बहुत सारे हमारे डिवाइसेस आ गई हैं जो क्या करते हैं उसको मॉनिटर करती हैं कि उसमें कितना प्रेशर रहना चाहिए। अपनी गैस सिलेंडर से अगर गैस ले रहे हैं तो कितने प्रेशर से लेना है हमको। ठीक, या फिर उसमें कितना गैस गैस बचा हुआ है उसकी भी करेगा मॉनिटर। उसके बाद हमारे जो स्मार्ट डोर, डोर मीन्स दरवाजे, आजकल स्मार्ट घरों में क्या होता है कि बहुत सारे डोर जब बनाए जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है उसमें अभी हम सेंसर यूज करते हैं। सपोज डैट अगर हमने उसमें कोई भी एक सेंसर अटैच कर दिया है कि उसको जैसे कुछ टच करे तो एक बेल बजे, या फिर हम उसमें कोई ऐसा
रिमोट के थ्रू हम कोई कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं या रिमोट दबाएं और हमारा गेट ओपन हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने डोर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको हम कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक छोटा सा डायग्राम, जो में क्या है, इसमें सबसे पहले आप देखें, इसमें एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या थी, नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस। तो ये क्या है आपकी फिजिकल डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर, डेटाबेस, वाईफाई राउटर, एसी, गैस सिलेंडर और डोर। ये क्या है आपकी फिजिकल डिवाइस। और फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट करता है कौन, इंटरनेट। और इंटरनेट कनेक्ट करके ये क्या बना, एक पूरा का पूरा नेटवर्क, जिसमें क्या है डेटा को एक तरफ से दूसरी तरफ क्या सेंड कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं या एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक। इसके बाद इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने कुछ फायदे लिए हैं। अब कोई आईओटी है, हमने ये तो पढ़ लिया कि आईओटी क्या होती है, वो कैसे काम कर रही है, और हमने ये सारी चीज़ें देख ली। तो एक बार ये भी देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। अब आईओटी अगर है, इसमें अगर नेटवर्क और फिजिकल डिवाइस है, एक नेटवर्क क्रिएट करती है, तो उसके कुछ फायदे भी होंगे। तो अगर फायदों की बात करें, बेनिफिट्स ऑफ आईओटी, मतलब आईओटी के फायदे, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट है वो क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। क्या है, रियल टाइम निगरानी। मतलब एक रियल टाइम को मैं, जैसे कि रियल टाइम को आप ऐसे समझें, जैसे आप कोई व्हाट्सअप ओपन करते हैं, आपने किया व्हाट्सअप ओपन किया और आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज सेंड किया। तो आपने सपोज डैट आपने 10 बजे क्या किया, मैसेज सेंड किया। तो वो मैसेज क्या होगा, वो 10 बजे क्या होगा, आपके फ्रेंड को भेज दिया जाएगा। अब आपका फ्रेंड अगर ऑनलाइन होगा, मतलब आपके फ्रेंड के मोबाइल में अगर इंटरनेट स्टार्ट होगा, चालू होगा, तो उसको तभी मिल जाएगा, मतलब उसी समय मिलेगा। आपने अगर 10 बजे अगर सेंड किया, तो उसको 10 बजे ही क्या हुआ, मैसेज सेंड हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने तो 10 बजे सेंड कर दिया, और आपका जो फ्रेंड है जिसको आपने भेजा है, उसके मोबाइल में इंटरनेट इस समय ओपन नहीं है। अब मान लीजिए वो 2 घंटे बाद क्या करता है, अपना इंटरनेट स्टार्ट करता है, मतलब अपना मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन लेता है। तो क्या होगा कि आपका जो मैसेज है, अब ऐसा नहीं है कि आपने तो 10 बजे भेजा, तो उसको जब मैसेज वो प्राप्त होगा, उस मैसेज में जो टाइमिंग होगी, उस मैसेज में जो टाइमिंग होती है, वो कितने बजे शो होगी, वो 10 बजे ही शो होगी। उसने बेशक 12 बजे ओपन किया, बट वो मैसेज की जो टाइमिंग है, उसमें जो टाइमिंग लिखी होती है कि ये मैसेज कितने बजे हमें रिसीव हुआ है, तो वो कितने बजे हुआ, 10 बजे। ऐसा नहीं है कि उसने 12 बजे रिसीव किया है, उसने 12 बजे अपना मोबाइल ओपन किया तो उसको 12 बजे दिखाई देगा, नो, उसको 10 बजे ही दिखाई देगा। आपने जितने टाइम भेजा, उतने समय उसके डिवाइस में वो आपका मैसेज जा चुका था, ठीक है। तो उसी का बोलते हैं रियल टाइम, मतलब जितने बजे आप सेंड कर रहे हैं, उतने बजे उसके डिवाइस में जा चुका है। और जैसे वो अपना कनेक्शन क्रिएट करेगा, जो अपना इंटरनेट स्टार्ट करेगा, तो ऐसे ही क्या होगा, उसको मैसेज मिल जाएगा, और उसी टाइम पर उसमें टाइमिंग भी क्या करेगा, शो आउट करेगा। या फिर उसका कनेक्शन स्टार्ट है तो उसको तभी मिल जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब एक सटीक समय पे जो उसका समय है, उसी समय उसको मिल जाना। और उसी का क्या फायदा है, आईओटी क्या करती है, हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करती है। दूसरी अगर बात करें, ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी, ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी मतलब स्वचालन एंड कार्य क्षमता। मैंने आपको बताया ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन मीन्स कोई भी ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक काम करती है, मतलब स्वचालित रूप से। आपने कोई भी कमांड दे दी, आजकल बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमने कोई भी कमांड दे देते हैं। कमांड देने के बाद क्या होता है, हम अपना उसको स्वचालित रूप से छोड़ देते हैं। वो अपना क्या है, जितनी भी हमें प्रोग्रामिंग दी है, मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमने उसमें 1 घंटे सेट कर दिया या 2 घंटे सेट कर दिया, तो क्या होगा, वो जितने समय हमने सेट कर दिया है, उतने समय तक क्या होगी, वो ऑटोमेटिक रन करती रहेगी, मतलब ऑटोमेटिक चलती रहेगी। हमें बार बार उसको चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक। एक बार हमने सेट कर दिया, उसके बाद वो अपना काम कर रही है। तो क्या है ऑटोमेशन। उसके बाद इफिशियंसी, कार्य क्षमता। अगर आपने कोई ऑटोमेशन पर लगा दी, अगर कोई भी चीज़ है जैसे कि उसकी आपने ऑटोमेशन पर लगा दी,
उसके बाद क्या करा, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं या फिर आपने कोई चीज़ अगर ऑटोमेशन में है, तो आप देखेंगे कि आप अगर मैन्युअली किसी काम को करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी क्या होती है, टाइमिंग लगती है। मतलब आपका कहीं न कहीं एफिशिएंसी जो है, क्षमता जो है वो क्या है, वेस्ट होती है। बट अगर आप स्मार्ट काम करते हैं, हमने देखा है कि जैसे कि पहले क्या था कि जितनी भी डिवाइसेज़ थी, मशीन थी, वो क्या करती थी, वो मैनुअली काम करती थी। मीन्सली हर आदमी क्या होता है, कोई भी डिवाइस है, उसपे एक आदमी बैठता था, उसको काम करता था, ठीक? बट अब क्या हो गया है, स्मार्ट वर्क हो गया है। मतलब कोई भी काम है, हम क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट किसकी हेल्प से? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं। स्मार्ट डिवाइसेज़ में कोई भी कमांड या कोई भी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, वो देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा वो काम हो जाता है कम समय में और जल्दी और एकदम रियल टाइम पर और एक अच्छे डेटा के साथ जो हमें चाहिए। तो वही चीज़ है, इसमें कार्य क्षमता क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। हमारा कार्य क्या होता है, वो ज़्यादा होगा फिर, अगर हम स्मार्ट तरीके से करते हैं तो। उसके बाद तीसरा क्या है, एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग। मतलब एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग, मतलब ऊर्जा और लागत की बचत। अगर आप स्मार्ट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी भी क्या होगी, वो सेव होगी। आप स्मार्ट कोई डिवाइस यूज़ की और स्मार्ट तरीके से अगर कोई काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आप उस काम को जल्दी कर पाएँगे और एक अच्छे डेटा के साथ कर पाएँगे और आपको जो चाहिए होगा, जो सटीक आपको डेटा चाहिए, वो भी आप क्या कर पाएँगे, कीप कर पाएँगे। तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी, बच जाएगी। आपने कोई भी डिवाइस ऑटोमेशन में लगा दी, वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, कॉस्ट सेविंग। अब स्मार्ट डिवाइस क्या है, आपको कोई बहुत सारा काम अगर जल्दी हो जाता है, अगर अच्छे तरीके से और कम समय में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। आपकी जो लागत है, अगर मैन्युअली आप कोई चीज़ को करने के लिए अगर कोई 10 लोग लगाते हैं या कोई भी वर्कर लगा रहे हैं और एक मशीन है जो ऑटोमेशन पे करके वही काम कर रही है। जैसे आजकल बात करें रोबोट्स की, अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो एआई क्या कर रहा है कि एआई बहुत सारे वर्कर्स का काम अकेला ही कर देता है। एआई में बहुत सारे चीज़ें ऐसी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप कोई भी सर्च करें और आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। या आप उससे बोलें कि ये चीज़ बना दीजिए, तो वो भी चीज़ बना देगा जो उसके कंट्रोल में होगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ ही बोल दें, कुछ ही बना देगा। तो जो चीज़ें कंट्रोल में होगी वो आपको बना के दे देगा। तो इससे क्या होगा, आपकी लागत बच जाएगी। अब अब एक रोबोट 10 लोगों का इकट्ठा काम कर सकता है। अब या तो 10 लोग आइए या फिर एक रोबोट। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी कार्य की हमारी एनर्जी बच रही है और हमारी लागत भी क्या है, सेव हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की गुणवत्ता में सुधार। और जब हम स्मार्ट चीज़ें यूज कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया या स्मार्ट एसी हो गया या स्मार्ट डोर यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ भी क्या हो रही है, डे टू डे इम्प्रूव हो रही है। उसमें जो हमारी लाइफ की जो गुणवत्ता है, हमारी लाइफ की जो गुणवत्ता है वो क्या हो रही है, क्वालिटी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। ठीक, लोग तरक्की कर रहे हैं, नई नई चीज़ें यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आदमी की जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। तो ये क्या है अपने बेनिफिट्स, इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी, एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग और हमारा लास्ट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद इसके कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। आपने तो फ़ायदे तो पढ़ लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ के सिर्फ फ़ायदे ही हैं, कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे। अगर नुकसान की बात करें हम, चैलेंजेस ऑफ आईओटी, मतलब आईओटी के साथ हमें क्या-क्या चुनौतियाँ देखनी पड़ सकती हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें सबसे पहली क्या आएगा, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू। डाटा की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू। अब कोई चीज़ अगर स्मार्ट तरीके से हो रही है, मतलब वायरलेस तरीके से अगर कनेक्ट है, इंटरनेट के माध्यम से अगर हमने दो डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने डेटा की प्राइवेसी क्या होती है, फिक्स रहता है उसका। हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं हमें ये डर रहता है कि कोई ऐसा ना हो कि वो इसको हैक कर ले, कोई इसको एक्सेस कर ले, एक अनऑथराइज पर्सन आए और हमारा जो डेटा जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है और बीच में क्या अगर उसको ब्रेक करके उसको एक्सेस कर ले, तो इसकी भी क्या है, कहीं न कहीं हमें
फिक्स रहता थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, डेटा की थोड़ी प्राइवेसी क्या है, डर है इसमें। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी इशू, आपका कोई भी सिस्टम कोई भी हैक करके कोई इसको डिस्ट्रॉय कर दे, या उस सिस्टम को जो आपका कनेक्शन क्रिएट किया उसको कट कर दे, तो इसका भी क्या है, थोड़ा सा इशू है। इसकी भी क्या है, थोड़ी सी चुनौतियां, थोड़े से चैलेंजेस क्या है हमें देखने पड़ सकते हैं, डेटा को लेकर और अपनी सिक्योरिटी को लेकर। और दूसरा क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट, मतलब हाई इनिशियल कॉस्ट का मतलब होता है शुरुआत में लागत ज़्यादा हो सकती है। अब जब कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्मार्ट चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो स्मार्ट चीज़ें आ रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी। अब स्मार्ट चीज़ें हैं तो इसमें स्मार्ट पैसा भी होगा, जैसी आप चीज़ खरीदेंगे वैसा पैसा ही पे करना पड़ेगा आपको। वो कहते हैं कि जितनी अच्छी चीज़ उतना अच्छा पैसा, वो तो आपको पे करना ही है। आप स्मार्ट चीज़ें खरीदेंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। बट क्या है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में जब आप खरीदने जाएंगे, जब आप अपना सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, उसी समय आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपके सारे काम जो आप चाहते हैं वो आसानी से होंगे, इसमें उसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग करने में थोड़ी सी आपका कॉस्ट लग सकता है, ठीक। इनिशियल, हाई इनिशियल कॉस्ट मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा आपको देना पड़ सकता है। उसके बाद है नेटवर्क डिपेंडेंसी। नेटवर्क डिपेंडेंसी ने भी पढ़ा कि आईओटी क्या है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी फिजिकल डिवाइस है वो किस पे डिपेंड है, नेटवर्क पे। जब तक नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा तब तक हमारी कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जितनी भी डिवाइस होंगी वो काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक हमारी कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये डिपेंडेंसी तो है ही, उस पर डिपेंड कर रहा है कि आप पहले नेटवर्क क्रिएट कीजिए, उसके बाद ही काम होगा। अगर नेटवर्क नहीं, काम नहीं। तो वही चीज़ है कि नेटवर्क पर निर्भरता मतलब नेटवर्क पर डिपेंडेंसी। तो ये क्या हमारे कुछ चैलेंजेस, ये कुछ मेन चैलेंजेस थे, ठीक। बाकी और भी कुछ होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये क्या है हमारे सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, डेटा की प्राइवेसी को लेकर, सिक्योरिटी के इश्यू को लेकर, और हाई इनिशियल कॉस्ट को लेकर, और उसके बाद नेटवर्क डिपेंडेंसी को लेकर। तो ये हमारे क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस, ठीक। तो ये हो गया क्या हमारा एक इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी। तो एक टॉपिक क्या हो गया हमारा यहाँ खत्म, ठीक। अब अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, क्या थिंग्स इन आईओटी। तो आईओटी में कौन कौन सी थिंग्स होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला टॉपिक आ गया होगा आप समझ में, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको लगता है कि इसमें आईओटी में मुझे ये कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या कोई भी ऐसी लाइन थी जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे और उसका आंसर भी देंगे जो भी आपका डाउट होगा। तो ये क्या हमारा दूसरा टॉपिक, थिंग्स इन आईओटी, मतलब आईओटी में उपकरण। तो आईओटी के उपकरण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली लाइन क्या है कि इन आईओटी, मतलब आईओटी में थिंग्स, थिंग्स मीन्स क्या है, रेफर टू एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट या डिवाइस। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो थिंग्स सब जो यूज किया जाए उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या डिवाइस से। फिजिकल मीन्स जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हम छू सकते हैं। डेट कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। अभी हमने पढ़ाया आपको कि जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं किससे, इंटरनेट से। एंड इज कैपेबल ऑफ कलेक्टिंग, सेंडिंग और रिसीविंग डेटा यूजिंग सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स या एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज। मतलब जो हमारा जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये कैपेबल है किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए, मतलब कोई डेटा है उसको कलेक्ट करेगी। सेंडिंग मतलब भेजने के लिए, और रिसीविंग मीन्स प्राप्त करने के लिए। कोई भी डेटा अगर भेजना हो, कलेक्ट करना हो या सेंड करना हो, जो भी करना हो डेटा के साथ, वो सारी चीज़ें क्या है इसमें कैपेबल है।
और यूजिंग किसकी हेल्प से, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, सॉरी किसी सेंसर की हेल्प से, या फिर किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, या फिर कोई भी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। एम्बेडेड मीन्स होता है कोई भी आपकी डिवाइस है तो उसके साथ पहले से ही जो चीज़ें कनेक्ट कर दी जाती हैं उसे एम्बेडेड कहते हैं। तो इनकी हेल्प से क्या है, हम डेटा को क्या है सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये थिंग्स, ये हमारा क्या सबसे मेन पॉइंट, थिंग्स। थिंग्स क्या होती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट या डिवाइस। आपको क्या याद रखना है कि जो इसमें थिंग्स की जो बात की गई है, थिंग्स इन आईओटी, मतलब आईओटी में उपकरण, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट और डिवाइस को। और वही चीज हमने नीचे हिंदी में लिखी हुई है कि आईओटी में थिंग्स उन भौतिक वस्तुओं या उपकरणों को कहा जाता है जो इंटरनेट से जुड़े हो सकते हैं और जो सेंसर, सॉफ्टवेयर या फिर एम्बेडेड तकनीक की मदद से डेटा को इकट्ठा, भेज या फिर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर भौतिक वस्तु है या उपकरण है वो क्या होता है, वो थिंग्स बोलते हैं, और जो इंटरनेट की हेल्प से जुड़े होंगे, और उसके बाद उसमें जो सेंसर है, ऑब्जेक्ट है या एम्बेडेड कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से हम डेटा को इकट्ठा भी कर सकते हैं, उसको कहीं भेज भी सकते हैं और उसको कहीं अपने कंप्यूटर पर प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स। आपको ये तो पता चल गया कि थिंग्स क्या होती हैं। थिंग्स मीन्स, हिंदी में कहें थिंग्स को तो हिंदी में वो बोलते हैं वस्तुएं, बट अगर बात की जा रही है टेक्नोलॉजी की तो उसमें कहते हैं उपकरण, मतलब डिवाइसेस। तो छोटी छोटी डिवाइस मैंने अभी आपको आईओटी जब पढ़ाया तो जितनी भी उसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर और जितनी भी उसमें एसी जो भी आपने जो देखा वो सारी चीज़ें क्या थी, उन्हें ही हम थिंग्स कहते हैं, मतलब उपकरण कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थिंग्स इन आईओटी। मतलब आईओटी में थिंग्स के प्रकार। अब जो थिंग्स जो हैं वो भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, और जो थिंग जितनी भी होती है उनको कुछ कैटेगराइज किया गया है कुछ टाइप्स के आधार पर, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें मैंने स्पेशली 4 टाइप लिखे हैं तो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं और ज़्यादातर इसमें हमको देखने को मिलते हैं। इसमें पहला क्या है, सेंसर, मतलब ज्ञानेंद्री। सेंसर आपने सुना होगा हर चीज़ में, कभी भी आप जैसे अगर मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी में क्या होता है, आपको उसकी नमी नापनी है तो उसके लिए भी क्या होता है, एक सोल सेंसर आता है। आप पता कर सकते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी है, या फिर आप मौसम का टेम्परेचर नाप सकते हैं, उसके लिए भी सेंसर यूज होते हैं। और दूसरा क्या हमारा, एक्चुएटर, मतलब गति देने वाला। कोई भी ऐसी डिवाइस जो क्या देती है, गति देती है, जैसे मोटर्स, जो हमारी मोटर होती है क्या करती है, वो गति देती है, मतलब उसको मूविंग प्रोवाइड करती है, मतलब उसको जो घूमती है हमारी मोटर, उसको उसकी जो मूविंग की जो गति है, उसकी जो फैसिलिटी है क्या करती है, प्रोवाइड करती है। उसके बाद स्मार्ट डिवाइस, कोई भी बुद्धिमान उपकरण। स्मार्ट डिवाइस मीन्स तुम्हारा स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, या फिर बहुत सारी स्मार्ट चीज़ें होती हैं जिसमें स्मार्ट फीचर्स होते हैं जिन्हें आप वायरलेस इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा चौथा क्या है, वियरेबल डिवाइस, मतलब पहनने योग्य उपकरण। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम पहन सकते हैं, अपनी बॉडी पर पहन सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वियरेबल डिवाइसेस। जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच, और आपका एक फिटनेस बैंड भी होता है जो हाथ पे लगाते हैं, या फिर आपके कपड़े भी आते हैं आजकल। क्लॉथ की बात करें तो आजकल वो भी स्मार्ट आते हैं जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी चीज़ें हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो पहनने क्या हो, योग्य हो। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं सेंसर क्या है। हम टाइप्स बात की, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बात करें सेंसर की, तो सेंसर होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो सेंसर आर डिवाइस, सेंसर क्या है, एक डिवाइस है डेट क्या कर रही है, डिटेक्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। क्या करती है, ये डिटेक्ट करती है। क्या डिटेक्ट मीन्स होता है उसको पता करती है, उसको पहचानती है कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, तो डेट डिटेक्ट चेंज इन द इन्वायरमेंट, जैसे कि टेम्परेचर, मोशन, लाइट,
गैस या ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी मतलब उसकी आर्द्रता बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर हो सकता है, मोशन हो सकता है, लाइट हो सकती है, गैस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनको इसमें अगर चेंजिंग होती है तो उसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है एंड कन्वर्ट देम, और उसको कन्वर्ट करती है किसमें, डेटा में। हमारे सेंसर का स्पेशली काम क्या होता है, हमारे सेंसर का काम होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में, अगर इन्वायरमेंट के लिए सेंसर यूज किए जा रहे हैं, तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रही है, सपोज डेट आपका मौसम अगर ज़्यादा हीट है, मतलब आप मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो टेम्परेचर नापने वाला जो सेंसर होगा, वो उसको गर्मी का जो टेम्परेचर है, अगर मान लीजिए अगर 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो उसके क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। और उसमें अगर कोई ऊपर नीचे चेंजिंग भी होती है तो उसको भी क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा, मतलब उसको भी क्या, उसको भी पता करेगा। और पता करके क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, डेटा में। मतलब सेंसर का काम ये हो गया है, उसको डिटेक्ट किया और हमको बता दिया कि कितना डेटा है, मतलब कितना टेम्परेचर है, मतलब एक पूरा डेटा क्रिएट करके। और इसका अगर हिंदी में देखें तो सेंसर एक, हिंदी में बात करें तो सेंसर ऐसे उपकरण होते हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जैसे तापमान, गति, प्रकाश, गैस या नमी को पहचानते हैं और उन्हें डेटा में बदलते हैं। कोई भी अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग होती है, कोई परिवर्तन होता है, जैसे क्या टेम्परेचर की बात करें, गति की बात करें। गति का मतलब है जैसे कोई बहुत सारी, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी जो हवाएं चलती हैं, अगर स्पीड से हवा आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे तूफान आने की संभावना ज़्यादा है। या फिर प्रकाश, मतलब टेम्परेचर। या फिर कोई भी गैस हो सकता है, वातावरण कोई जहरीली गैस हो या ऐसी गैस हो जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, उसका भी पता करेगा। या फिर नमी, हमारी हवा में नमी कितनी है, वो सारी चीज़ें होगी, वो डिटेक्ट की जाएगी किसी तरफ से, सेंसर की हेल्प से। और उनको पहचानेगा और पहचान के क्या करेगा, उनको डेटा में कन्वर्ट करेगा, ताकि हम डेटा पढ़ पाएँ, ताकि हम देख पाएँ कि हमारे जो भी हमारी चीज़ें, हमने जो जिसके लिए सेंसर लगाया है, उस सेंसर से हमें क्या डेटा रिसीव हुआ और कैसा डेटा है, क्या, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसमें टेम्परेचर सेंसर, अभी मैंने बताया, मोशन सेंसर या फिर स्मोक सेंसर। बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर को भी नापते हैं, मोशन मतलब गति को नापते हैं, या फिर स्मोक सेंसर, स्मोक होता है जो धुआं जैसे बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर वातावरण में अगर हमारा कोई जहरीली गैस फैल रही है, तो उसको क्या करेगा, ये सेंसर डिटेक्ट करेगा। अगर जहरीली हुई तो एक सिग्नल क्रिएट करेगा रेड कलर का, या जो भी हमने सेट किया हुआ वो हमें रिसीव होगा उस सेंसर से। और भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्पेसिफिक किसी भी टास्क के लिए। उसके बाद बात करें अपना दूसरा, दूसरा क्या है, एक्चुएटर, मतलब गति देने वाला। एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर परफॉर्म फिजिकल एक्शन बेस्ड ऑन ऑफ रिसीव डेटा। मतलब एक ऐसे जो फिजिकल एक्शंस होते हैं, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी डिवाइस है जो क्या कर रही है, एक फिजिकल एक्शन कर रही है। फिजिकल एक्शन मीन्स होता है, फिजिकल मैंने बताया कि जो भी चीज़ देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल कहते हैं। तो जो फिजिकल एक्शन करती है, जो ऐसे डिवाइस जो फिजिकल एक्शन कर रही है, और किसके बेस्ड पर, हमारे डेटा और हमारी जो कमांड है, हमने कोई भी डेटा दे दी या कमांड दे दी, उसके आधार पर जो वो काम कर रही है, उसे क्या कहते हैं, एक्चुएटर कहते हैं उसको। जैसे आपकी मोटर हो गई, मोटर क्या होती है, उसमें हमने जो भी सिग्नल जो होता है, जो पास होता है, या अपने कोई भी अगर स्मार्ट मोटर है, तो उसमें का जो भी कमांड, जो भी डेटा जाएगा, उसके आधार पर क्या करेगी, वो घूमना स्टार्ट कर देगी। तो जो घूम रही है वो क्या है, फिजिकल कार्य है, हम उसको देख भी रहे हैं और उसको छू भी सकते हैं। या फिर कोई ऐसी मशीन है जिसको हमने कमांड दे दी, उसके बाद वो अपना मशीन, जैसे रोबोट है, वो क्या है, फिजिकल है। रोबोट क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान रख रहा है, मतलब जो हमने उसमें सेटिंग कर दी, जो हमने कमांड दे दी, वो अपना काम कर रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, उसको एक्चुएटर कहते हैं। मतलब ऐसा एक्चुएटर, मतलब जो गति दे रहा है, जो फिजिकल कार्य को कर रहा है, इसको फिजिकल कार्य को, इसमें मेन चीज क्या है, फिजिकल टास्क। और एक्चुएटर वे उपकरण होते हैं जो प्राप्त डेटा या आदेश के आधार पर कोई भौतिक
कार्य करते हैं। वही चीज़ जो इंग्लिश में लिखी हुई, वही चीज़ हमने लिखी नीचे हिंदी में लिखी हुई है कि जो डेटा है और जो आदेश है उसके आधार पर क्या करते हैं, भौतिक क्रियाएं करते हैं। जैसे मोटर चलाना या बल्ब खोलना। कोई मोटर है, अगर मोटर को चलाना है तो मोटर क्या होगी, एक फिजिकल डिवाइस है, तो उसमें जो मूविंग गति होगी वो भी फिजिकल है। तो उसको चलाना या फिर किसी वाल्व को खोलना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा है इसमें सर्वो मोटर। सर्वो मोटर क्या होती है, उसमें जो भी हम कमांड देंगे क्या होगी, वो मूविंग क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। या फिर हमारा ये दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, ये क्या है, एक्चुएटर है। ठीक, मतलब फिजिकल टास्क को जो करेगा वो एक्चुएटर है। एक स्मार्ट टास्क हो गया जो वायरलेस किया जाएगा, और एक है फिजिकल टास्क। तो ये हमारे दो हो गए। उसके बाद दो और बच्चे हमारे क्या, स्मार्ट डिवाइस एंड वियरेबल डिवाइस। तो स्मार्ट डिवाइस क्या होती है, मतलब बुद्धिमान उपकरण। तो स्मार्ट, तो मतलब डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस की अगर बात करें तो डिवाइस विद बिल्ट इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो क्या है, विद इनबिल्ट है किसके साथ, कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन एबिलिटी के साथ। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कम्युनिकेट कर सकती है किसी भी चीज़ से, या फिर उसको कंप्यूट कर सकते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं, स्मार्ट डिवाइस कहते हैं। मतलब स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट डोर हो गया, या फिर हमारी स्मार्ट गेट हो गया, या कोई भी चीज़ ऐसी स्मार्ट है जो क्या है, वो कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक, जैसे हमारा स्मार्ट एसी हो गया। तो वो भी कोई भी स्मार्ट जिसे हम वायरलेस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, या किसी रिमोट के आधार से या किसी सेंसर के आधार से। तो वो क्या होती है, उन्हें कहते हैं बुद्धिमानी उपकरण। इनमें क्या है, एक स्मार्ट तरीके से उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, और स्मार्ट तरीके से उसको कंप्यूटिंग भी किया जा रहा है। कंप्यूटिंग में उसको गणना भी की जा रही है उसके साथ। तो ऐसे डिवाइस जिनमें कंप्यूटिंग और इंटरनेट से जुड़ने की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं, स्मार्ट डिवाइस। जैसे कि स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच क्या होती है, स्मार्ट वॉच को हम वायरलेस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट, वायरलेस मीन वाईफाई तरीके से, ब्लूटूथ से भी, या फिर इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट वॉच होगी, उसमें सारी फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। या फिर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मीन्स होता है जैसे आपका जो फ्रिज होता है, वो भी क्या रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो वो क्या है, उसमें भी क्या स्मार्ट तरीके से क्या बहुत सारी चीज़ें अटैच कर दी जाती हैं। या फिर स्मार्ट स्पीकर। एक स्मार्ट स्पीकर भी आते हैं जिसे हम वायरलेस तरीके से रिमोट से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकता है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से। तो ये हो गया क्या, स्मार्ट डिवाइस। उसके बाद बात करें वियरेबल डिवाइस, पहनने योग्य उपकरण। मतलब ऐसे उपकरण जिससे कोई पर्सन अपने ऊपर क्या कर सकता है, पहन सकता है, उसे क्या कहते हैं, वियरेबल डिवाइस, मतलब पहनने योग्य डिवाइस। तो वियरेबल डिवाइस आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी हैं जो एक इंसान अपने ऊपर पहन सकता है, चाहे स्मार्ट वॉच होगी, चाहे एक फिटनेस बैंड भी होती है, या फिर शरीर पर कोई भी चीज़ ऐसी जो पहनने योग्य हो और वो इलेक्ट्रॉनिक हो, जिसमें सेंसर्स लगे हों, जिसमें सॉफ्टवेयर भी यूज किए गए हों। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डेट आर वॉर्न ऑन द बॉडी। मतलब ऐसे गैजेट डेट आर वॉर्न ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी पर वो पहन सके उन्हें। और ये करेंगे क्या, ये दे कलेक्ट डेटा, मॉनिटर हेल्थ, एंड ऑफन कनेक्ट टू द इंटरनेट और स्मार्टफोन। जो हमने जो बॉडी पर जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहने हैं, वो उन डिवाइस को हम इंटरनेट की हेल्प से, जो लिखा हो इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और वो करते क्या है, वो देख कलेक्ट करते हैं डेटा। आपने कोई फिटनेस बैंड अगर हाथ में पहनी हुई है, तो उसका काम क्या है, आपकी फिटनेस को बताना, या आपकी हार्ट बीट कितनी है, या आपका शरीर का टेम्परेचर कितना है, या आपको कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम मशीन से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी हम पहना सकते हैं।
तो वो कोई भी चीज़ क्या करेगी, वो डेटा कलेक्ट करेगी, वो मॉनिटर करेगी हेल्थ को, कि आपकी हेल्थ जो मतलब जैसी भी आपकी हेल्थ है, जिस हेल्थ के लिए आपको जो भी गैजेट पहनाया गया है, वो क्या करेगी, आपको आपको सिग्नल देगी कि आपकी अगर हेल्थ अगर गिरती है तो उसका सिग्नल देगी, अगर आपकी हेल्थ सही है तो उसके लिए भी क्या करेगी, वो एक मैसेज शो करेगी। और अपन जो कनेक्टेड होते हैं किससे, इंटरनेट से। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इंटरनेट से कनेक्ट होगी। और स्मार्टफोन से, जो भी अपनी स्मार्टफोन है, हमारी जो वॉच है, अगर बात करें वॉच की, स्मार्ट वॉच की, तो हमारी स्मार्ट वॉच को हम स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और जितने भी हमारे कमांड्स हैं वो वहाँ से स्मार्ट वॉच से भी दे सकते हैं, और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। वही चीज़ हमने नीचे हिंदी में लिखी हुई है कि पहनने योग्य उपकरण ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो शरीर पर पहने जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या होते हैं, वो शरीर पर पहने जाते हैं, ये डेटा कलेक्ट करते हैं और स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। और अक्सर इंटरनेट या स्मार्टफोन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जितनी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहन रहे हैं शरीर पर, उन्हें कहीं ना कहीं हम इंटरनेट से और अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं उसका डेटा रिसीव करने के लिए। तो वही चीज़ हिंदी में लिखी गई है कि पहनने योग्य उपकरण ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो शरीर पर पहने जाते हैं, ये डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं, और अक्सर इंटरनेट या स्मार्टफोन से जुड़े होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिखा है क्या, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लासेस। बहुत सारे जो हमारे ग्लासेस होते हैं, मीन्स जो हमारे जो चश्मा होते हैं, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी आती हैं, मतलब चश्मे ऐसे आते हैं जिसमें हमारा एक कैमरा भी सेट कर सकते हैं उसमें, या फिर हम चाहें तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सेट कर सकते हैं। स्मार्ट अगर चश्मा है हमारा, जो ग्लासेस है पहनने वाला, उसमें अगर चाहें तो हम बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब स्मार्ट, अगर आपका अगर स्मार्ट चश्मा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपका कैमरा या आप जो भी चीज़ अटैच करना चाहें, जैसा भी आपकी वियरेबल हो, जैसा भी ग्लास है आपका, जितनी भी उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है, वो सारी क्या होंगी इसमें सेट होंगी। उसके बाद क्या है हमारा फिटनेस बैंड। वही चीज़ हाथ पे आपने पहन लिया, वो आपका बीपी हो, या हार्ट बीट हो, या आपके शरीर का टेम्परेचर हो, वो सारी चीज़ें क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। यदि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपको ये क्या करेगा, मैसेज प्रोवाइड करेगा। या फिर स्मार्ट क्लॉथ, आजकल कपड़े भी आते हैं स्मार्ट, जिसमें आप पहन सकते हैं, और पहन के आपके पूरे शरीर में जो भी आपकी जिस पर्पज़ से आप पहन रहे हैं, वो पर्पज़ आपका जो भी हो, आपका जो भी डेटा आपको कलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, कलेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट क्लॉथिंग से। तो ये चीज़ें क्या हैं, जो पहनने योग्य हों शरीर पर, उन्हें क्या कहते हैं, वियरेबल डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक हों, जिन्हें हम फ़ोन से, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ आईओटी। तो ये आपका 2 टॉपिक्स आज खत्म हो गए। एक हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी, और एक हो गया थिंग्स इन आईओटी। तो आज 2 टॉपिक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।